हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, थोड़ी सी नसाज। नसाज का मतलब आप समझ जाए ना, मतलब मैं सही तरीके से रिलैक्स नहीं था। लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा कि मैंने वीडियो तो ज़रूर बनानी है। देखिए दोस्तों, एक बात याद रखें, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सफलता चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, या आपका कोई भी टारगेट है, कोई भी गोल है, अगर आप उसको अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ उस पर काम नहीं करेंगे, तब तक जो है ना वो कामयाबी एक अनकम्प्लीट ड्रीम हो सकता है। ठीक है, ये हमेशा लाइफ का एक रूल है। अगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे, तभी जाकर आप कामयाब हो सकते हैं, तभी जाकर आप जो है ना वो सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने मिशन में, अपने टारगेट में। तो दोस्तों, आजकल बहुत सारे यंगस्टर ऐसे हैं जिनकी लाइफ तबाह हो रही है नशे की वजह से, ड्रग की वजह से। तो आज हम बात इसके ऊपर नहीं करेंगे कि नशे की वजह से उनकी लाइफ जो है ना वो तबाह हो रही है। वो तो हकीकत है, सबको पता है। जब एक इंसान नशे पे लगता है, जब एक इंसान ड्रग सर्कल में आता है, तो फिर उसकी ज़िंदगी फॉल आउट है। हम बात इसके ऊपर करेंगे कि वो कौन से ऐसे असबाब हैं कि जिनकी वजह से इंसान ड्रग की तरफ आता है और नशे पे लगता है और अपनी ज़िंदगी को तबाह कर बैठता है। वट आर द रीज़न ड्यू टू विच पीपल गेट एडिक्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है इन्वायरमेंट। माहौल का इंसानी ज़िंदगी के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। सोहबत अच्छी हो या बुरी हो, अगर इंसान वहाँ पे जाकर बैठता है, उसमें टाइम स्पेंड करता है और उसमें इन्वॉल्व होता है, तो फिर कहीं ना कहीं से डेफिनेटली उस सोहबत का इंसान के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और फिर उसके आसार भी नज़र आते हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनना, मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे एक इंसान जो है वो ड्रग की तरफ माइल होता है, उसकी जो अट्रैक्शन है वो कैसे इस तरफ बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है, वो बिल्कुल इनोसेंट है, वो नशा पत्ता, वो सिगरेट, शीशा, इन सब चीज़ों से दूर है और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अब होता क्या है कि उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों से हो जाती है जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, वो सिगरेट पीते हैं, वो शीशा पीते हैं, वो उनको किसी भी तरह की एडिक्शन है ड्रग की। तो अब क्या होगा, अब ये उनके पास जाकर बैठना शुरू करेगा फ्रेंडशिप के बाद। ठीक है, वो इसको ऑफर करेंगे, आओ यार वहाँ पे बैठते हैं, थोड़ी देर इंजॉय करते हैं। तो वहाँ पे जाएगा, उनके पास जाके टाइम स्पेंड करेगा। तो फिर चंद दिन के बाद इसका जो इंटरनली फियर है, जो एक झिझक और डर इसे महसूस होता था स्टार्टिंग में अपने फ्रेंड सर्कल में बैठते हुए, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में एक दफ़ा ये नर्वस होगा, ये परेशान होगा कि यार मुझे कहीं कोई देख ना ले, मेरा कोई रिलेटिव ना देख ले, मेरा कोई आस पड़ोस वाला ना देख ले। वो क्या समझेगा, ये किस तरह का आदमी है यार, ऐसे लोगों के पास बैठा हुआ, ये तो बहुत अच्छा शरीफ बंदा था, तो इसका यहाँ पे क्या काम है, कहीं वो मेरे घर में जाकर ना बता दे। तो शुरू में वो नर्वस होता है कि यार मेरी जो इमेज है, मेरा जो करैक्टर है, उसके ऊपर धब्बा ना लग जाए, दाग ना लग जाए। लेकिन फिर रेगुलर आने की वजह से और अपने दोस्तों के पास बैठने की वजह से उसका जो अनकंफर्टेबल है वो कंफर्टेबल में तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इस तरह से वो उस माहौल के साथ, उस इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, उसकी जो अटैचमेंट है उस माहौल के साथ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, सबसे पहले उसे ड्रग की एडिक्शन नहीं होगी, उसे सबसे पहले उस इन्वायरमेंट की एडिक्शन होगी। देखिए, जब वो वहाँ पे जाकर बैठता है और अपने फ्रेंड्स को ड्रग की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हुए देखता है और उनकी तरह तरह की बातें सुनता है डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, मिसालेदार स्पाइसी किस्म की, तो उसको एक तरह से प्लेजर मिलता है और उसका बोरिंगपन दूर होने लगता है और इस तरह फिर उसका जो इंटरेस्ट है वो इन चीज़ों में इंक्रीज हो। तो दोस्तों, इसके बाद जो है ना वो ये इसकी जो डेली रूटीन है उसमें कंसिस्टेंसी पैदा हो जाएगी।
क्योंकि इसका जो ऑलरेडी उस इन्वायरमेंट के साथ, उस माहौल के साथ इसकी अट्रैक्शन बढ़ चुकी है और इसकी अटैचमेंट हो चुकी है उसके साथ। तो ये रेगुलर वहाँ पे जाना शुरू कर देगा डेली बेसिस पे। तो इसके बाद क्या होगा कि इसके दोस्त एक दिन फिर इसे ऑफर करेंगे कि यार तुम भी सूटा वूटा लगा लो, यहाँ पे आकर बैठ जाते हो और हमें देखते रहते हो। तो पहले ये आगे से इनकार करेगा, नहीं यार किस तरह की बात तुम कर रहे हो, मैं तो बिल्कुल इनोसेंट हूँ और मैं इन चीज़ों से दूर हूँ, मैं तो यहाँ पे आपके पास जस्ट टाइम पास करने के लिए आता हूँ, तो इस तरह के ऑफ़र मुझे मत दिया करो। तो फिर उसके बाद इसके जो दोस्त हैं वो इसको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि देखो यार हम भी कभी कभार जो है ना वो इस सूटा वूटा लगा लेते हैं, परमानेंट हम भी नहीं पीते, ये तो तुम्हारी गलत फहमी है। तो कभी कभार मूड रिलैक्स करने के लिए, खुद को जो है ना वो फ्रेश करने के लिए हम इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो ये सभी करते हैं, सभी करते हैं। फिर वो मिसालें देंगे बड़े बड़े लोगों की, वो भी करता है वो भी करता है। तो इस तरह से जो है ना फिर वो उसके दोस्त उसको कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे। तो फिर पहले दिन वो चेक करेगा, उसे कुछ उलझन होगी, मतली होगी, ठीक है, तबीयत भी उसकी ख़राब होगी। तो उसके बाद वो चला जाएगा। फिर 3 और 4 दिन का स्पेस देगा, 3 और 4 दिन स्पेस देगा। और फिर जब उसकी जो तलब है वो बढ़ेगी, वो वापस फिर से आएगा और फिर से चेक करेगा। और फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस ड्रग वाला जो इन्वायरमेंट है, माहौल, इसमें पूरी तरह से वो इंटर हो जाएगा। और फिर उसका जो निकलना है बाहर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद जब वो परमानेंट जो है ना वो एडिक्टेड बन जाएगा, ठीक है, तो फिर सोशल लाइफ, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट, उसकी पर्सनल लाइफ है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट, तो सभी उसकी जो इमेज है वो तो ऑलरेडी ख़राब हो जाएगी ना। सभी उससे दूर होंगे, मुतनफ़र होंगे, लोग नफ़रत करेंगे उससे। दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दूसरी कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से जो लोग हैं वो ज़्यादातर ड्रग की तरफ आते हैं और नशे पे लगते हैं। पहली चीज़ मैंने आपको बता दी कि इन्वायरमेंट, माहौल, सोहबत अच्छी बुरी का इंसान के ऊपर ज़रूर असर होता है। तो इसलिए हमेशा अपने जो माहौल है, पॉजिटिव माहौल को आप जो है वो अडॉप्ट करने की कोशिश करें, वहाँ पर जाएं। अगर आप किसी ऐसे माहौल में जाते हैं तो चाहे आपका वहाँ पे इरादा नहीं है, आपकी सोच पॉजिटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं से फिर उस चीज़ का जो है ना वो आपके ऊपर असर ज़रूर पड़ता है।